तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। मैं हूं आशीष गौड़ और इससे पहले मैंने एलएमआरसी जेई की वीडियो डाली थी टेक्निकल की, और उसके बाद अभी आज ही के दिन मैंने डाली है नॉन टेक की। ठीक है, नॉन टेक मैंने बताया था इसका कि इसका जो पेपर का लेवल है वो बाकी पेपर से ज़्यादा होता है। मतलब एलएमआरसी में नॉन टेक्निकल का लेवल अप होता है टेक्निकल के लेवल से। ठीक है, मतलब टेक्निकल आपको बिल्कुल मॉडरेट इजी मिलेगा, लेकिन नॉन टेक का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि एलएमआरसी जेई में, ठीक है, नॉन टेक में आप स्कोर अच्छा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोर अच्छा कैसे करना है आपको नॉन टेक में, क्योंकि देखिए नॉन टेक जो रहता है एलएमआरसी का जनरली वो हार्ड रहता है, हार्ड साइड पे रहता है टेक्निकल के मुकाबले। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए एलएमआरसी का, यूपीएमआरसी का, आपको टेक्निकल उसमें बिल्कुल आसान लेवल का ही मिलेगा, लेकिन नॉन टेक का लेवल काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, तो इसमें जीएस काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और टफ आती है। तो अच्छा, जीएस में एक काम आपको और करना है। जीएस में ना बाकी कोई पूछे चाहे ना पूछे, एलएमआरसी ना जनरल साइंस बहुत पूछता है। जनरल साइंस कौन सी? ये जो रेलवे के एग्जाम्स में आती है मैट्रिक लेवल तक की साइंस, 6 से 10th लेवल तक की साइंस, वही जनरल साइंस होती है। उसमें बायोलॉजी का पोर्शन जनरली एलएमआरसी में देखने को मिलता है। तो ये मैंने सजेस्ट कर दिया आपको कि आपको पढ़ के जाना चाहिए। एलएमआरसी के अंदर बायोलॉजी का ऑप्शन जो जनरल साइंस में रहता है उसको आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा उसको। ठीक है, क्योंकि देखिए एएलपी की आप तैयारी कर ही रहे हैं और आरआरबी जेई की भी आप साथ में कर ही रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा मौका आ रखा है आपको, क्योंकि एलएमआरसी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है दोस्तों वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आरआरबी और एएलपी के मुकाबले। अगर आप किसी ना किसी तरह बाय हुक और क्रुक जैसे जैसे मेहनत करके एलएमआरसी क्लियर कर देते हैं, तो आपके पास जितनी देर में, मतलब जितनी देर में आपको आरआरबी एएलपी ज्वाइनिंग देगा उससे पहले आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहेगा। क्योंकि एलएमआरसी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मैंने इससे पहले काफ़ी बार एलएमआरसी दिया है तो मुझे पता है। ठीक है, बाकी सब अपनी गाथा गा रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, उन्हें कुछ पता है नहीं। ठीक है, नॉन टेक पे भी कोई सही से वीडियो नहीं बनाई उन्होंने। ठीक है, कि कम से कम ये तो बता दो यार कि जो नया लड़का पहली बार पेपर दे रहा है कि एलएमआरसी में नॉन टेक का पेपर हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल के। ठीक है, वो अपने ही गुणगान गाई जा रहे हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है। आपको जनरली प्रेफर, मैंने इसीलिए ये चैनल बनाया था, आपको प्रेफर ही उस आदमी को करना चाहिए या तो वो खुद प्रिपरेशन में हो, उसने कुछ एग्ज़ाम निकाले हो। डीवी तक भी पहुंचना है, एग्ज़ाम निकालना ही होता है। मतलब किसी के भी पहुंचा हो, सेल के पहुंचा हो, एनपीसीआईएल के पहुंचा हो, पर वो पहुंचा हो कहीं तक। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के, तो उसको पता चल जाता है कि उसको स्ट्रेटजी पता है। ठीक है, आजकल यूट्यूबरों पे क्या हो रहा है, हर बंदा यूट्यूबर बन के बैठा हुआ है, भले ही उसने क्या बोलते हैं खुद वो पेपर ना देने जाए, भले ही उसको कोई एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ना हो। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया और अब ये चैनल अच्छी तरह चल भी रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे 1050 सब्सक्राइबर तो हो ही गए हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी अच्छा भी कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये आपको इसके बाद सैलरी पे भी वीडियो आएगा, पर्क्स पे भी आएगा। बस यही अभी बताना बाकी था आपको कि इसमें नॉन टेक का पेपर हार्ड आता है। नॉन टेक में आपको एक तो बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह पढ़ के जानी है। आपको जीएस में बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़ जाना बेसिक वाली, और जो जीएस में फिजिक्स होती है वो क्या बोलते हैं जनरल स्टडीज़ के अंदर जो मैट्रिक लेवल तक की फिजिक्स होती है वो भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना पड़ेगा। यूनिट्स पूछ लेता है। ठीक है, साउंड के अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेवलेंथ पूछी हुई थी पिछले वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बच्चा पढ़ के नहीं जाता इनको, तो ये आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, उसके बाद जो नॉन टेक में सबसे सवाल होता है यहाँ पे स्टैटिक जीके, बहुत पुरानी पूछता है एलएमआरसी, बहुत ही पुरानी। यानी कि अगर स्टेट पीसीएस लेवल तक की तैयारी करते हैं जीके में, वो बहुत रेयर होता है, तभी इसका कट ऑफ हो सकता है। पिछली बार डाउन इसीलिए गया था और इस बार भी डाउन देखने को मिल सकता है अगर जीएस का लेवल अप आया तो। जीएस लेवल इसमें अप आती है, कुछ कुछ क्वेश्चन स्टेट पीसीएस लेवल तक चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि घुमावदार बहुत पीछे की पूछ लेता है, रिवर्स के ना ऋग्वेदिक काल में डिफरेंट नाम्स पूछता है, ये इस टाइप की जीके पूछता है। आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा अभी तक तो। हाँ, वो अलग बात है कि इस बार जो एग्जामिनर बना रहा है वो धक्के से आसान डाल दे, वो अलग बात है, पर आप तैयारी ऐसे करके जाइए। या फिर अगर आपको ऐसा लगेगा ना जैसे जीएस का पोर्शन आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि एक्सट्रीमली टफ है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग ना करना, उसको छोड़ देना। जो आपका बगल वाला होगा वो भी नहीं उसे अटेम्प्ट कर पाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि जीएस का पोर्शन एलएमआरसी का बहुत हार्ड रहता है। ठीक है, तो मैंने बताया मतलब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिस्ट्री में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह। ठीक है, इनकी किताबें पूछ लेता है ये। ठीक है, मतलब जीएस में एक तो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, जो बाकी एग्जाम्स में आपको जैसे यूपीपीसीएल का जीके है,
यूपीपीसीएल का जीके कभी टफ नहीं आता, करंट अफेयर ज़्यादा होता है, स्टैटिक होगा तो बेसिक होएगा। यहाँ पे जीके का लेवल बहुत थोड़ा एक्सट्रीमली एट द स्टेट पीसीएस टाइप साइड होता है, ठीक है। अगर जिसको यकीन नहीं आता अपना पुराना पेपर डाउनलोड कर ले और जाके उसमें देख ले कि क्या लेवल था जीएस का, ठीक है। और इसमें होता है, मैंने देखा है इसमें काफ़ी होता है। जलियांवाला बाग मैस्करेज से क्वेश्चन उठा लेता है, वो भी सीधे नहीं पूछता, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछता है कि वहाँ पे उसकी वजह से क्या हुआ होगा। तो अगर तो देखो अपनी तरफ से जीएस की तैयारी अच्छे से करके चले जाना, अगर एक्सट्रीमली टफ आता है तो छोड़ देना। ऐसे में क्या होता है, तुक्के ना मारें आप जीएस में तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि अगर आप तुक्के मारते हैं ना जीएस में तो आपका टेक्निकल पोर्शन पे फिर खराब चला जाता है, इधर से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ठीक है। तो उससे नंबर खराब हो जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल में तो जितना आपको आता है उतना आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। और टेक्निकल इसका मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, इतना दम नहीं है एलएमआरसी के अंदर की यूपीपीसीएल जैसा पेपर बना दे वो टेक्निकल में। लेकिन हाँ, नॉन टेक सबसे हार्ड इसी का आता है, इससे हार्ड नॉन टेक किसी का नहीं आता, ठीक है। और इंग्लिश भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, एंटोनिम सिनोनिम काफ़ी अच्छे पूछता है, ठीक है। और तो बस यही है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक जीएस पोर्शन में आपको जनरल साइंस पढ़नी है, उसमें बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ने हैं, और हिस्ट्री जो है आपको, अगर जीएस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करके जानी पड़ेगी। अदरवाइज़ फिर या तो क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे, वो अब लक पे डिपेंड करता है इस बार कैसे पेपर बनता है। और मुझे लगता है जीएस ऊपर ही रहेगी, एलएमआरसी की जनरली रहती है हमेशा जीएस ऊपर, ठीक है। जीएस सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड पूछता है इसमें, ठीक है, बाकी का कोई लेवल नहीं होता। टेक्निकल का लेवल तो बिल्कुल 6 सब्जेक्ट तक सीमित रहता है इसके अंदर, और उतने में ही रहेगा। टेक्निकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होगी, पावर सिस्टम होएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक होएगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होएगा, और साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साथ में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होएगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, पीएलसी से नहीं दिखेगा, स्काडा से नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यूपीपीसीएल का पेपर नहीं है, ठीक है। एसएससी जेई के पैटर्न को फॉलो करते हुए पेपर बनाता है। टेक्निकल एसएससी जेई से थोड़ा नीचे रहता है, नॉन टेक एसएससी जेई से ऊपर रहता है, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या कर सकते हैं। टेक्निकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, एलएमआरसी जो फोकस करता है वो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे करता है। अब मैंने इतनी डिटेल बता दी है, इसके अलावा भी अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो उसमें फिर आपके ऊपर दोष जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा बहुत ये समझ लेना चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही आप तैयारी स्टार्ट करिए मेरे हिसाब से, अगर आप एलएमआरसी जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो। बिकॉज एलएमआरसी जेई का पैटर्न कुछ इसी तरीके से रहता है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हाईएस्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स होएगी। पावर सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोरोना सैक से पूछ लेता है, इसके अलावा जो ज़्यादा ध्यान देता है वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे ही देता है, ठीक है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल की भी ना, एलएमआरसी की जॉब प्रोफाइल की, तो इसमें पावर सिस्टम का खास इतना कोई रोल भी नहीं होता जॉब प्रोफाइल के अंदर। जनरली जो आपकी नॉलेज है वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड होती है और ट्रैक्शन सिस्टम तक, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पूछता है एलएमआरसी, हाई ट्रैक्शन का तो 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ट्रैक्शन का जो बेसिक वाला पार्ट है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे पढ़ जाना। अब तो ये भी बता दिया, पूछेगा कैंडू सिस्टम से क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है, पूछ लेता है ट्रैक्शन के लिए सप्लाई कितनी चाहिए होती है, ठीक है। तो मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का बेसिक डेफिनेशंस, इससे बाहर नहीं आएगा। मेरिट डिपेंड करेगी थोड़ा सा नॉन टेक के सेक्शन पे, ठीक है। जैसे नॉन टेक किसी ने अगर मान लो जीएस कर दिया तो वो उससे ज़्यादा ले जाएगा, बिकॉज टेक्निकल स्टूडेंट का जीएस इतना अच्छा नहीं होता और ये जीएस बहुत हाई लेवल का पूछता है, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद होगी, और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना, धन्यवाद, ठीक है। और ज्ञापन वाले का भी कर लो फॉलो यार, वो साथ में रहता है, ठीक है। मतलब मुझे भी फॉलो करो, ज्ञापन वाले को भी करो फॉलो, ठीक है। देख लिया करो उसके, मतलब लेक्चर की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे वीडियोस देख लिया करो उसके, ठीक है, कि आज इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, ठीक है। घूमने फिरने वाला मास्टर है वो, ठीक है, लगता है घूमने फिरने का शौक बहुत है उसको, ठीक है। आज उधर जा रहा है, आज उधर जा रहा है, अभी पता नहीं 23 मार्च को भी जा रहा है वो, तो उसको भी कर लिया करो फॉलो, ठीक है। जो स्टूडेंट के हित में है उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।